मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कई सारे लोगों ने ये वाला एनीमे देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी अंडररेटेड एनीमे है। लेकिन ये एनीमे अगर आप अभी जाकर देखें तो मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल भी अफसोस नहीं करेंगे। हो सकता है जो लोग जुजुत्सु काइसेन के पक्के वाले फ़ैन हैं उन्हें उतनी इंट्रिगिंग ना लगे, लेकिन दिस एनीमे रियली डिजर्व्स एप्रिसिएशन। मैंने भी ये एनीमे काफ़ी टाइम पहले देखा था और मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया था। ऑल्दो मैंने एनीमे के जस्ट बाद इसका मांगा पढ़ने का ट्राई किया था, लेकिन सच्ची बताऊँ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसका मांगा कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग था। वेट, मैंने आपको बताया कि मैं कौन से एनीमे का बात कर रहा हूँ? अरे यार, मैं कितना डम हूँ। आपने तो थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही लिया होगा कि मैं एमिनेंस इन शैडो के बारे में बात कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। एमिनेंस इन शैडो में जो मेन बनता है वो काफ़ी ओवर पार्ट रहता है और उसकी एक बहन भी रहती है जो ऑब्वियसली उससे तो काफ़ी कमज़ोर रहती है इन रियलिटी, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कराया जाता है कि उससे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे में हीरो एज यूजुअल भाई 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 भाई, भाई हाँ बोलो क्या हुआ? वो भाई गलती से आपको गलत के मिल गया हैं? क्या बोला? वो भाई स्क्रिप्ट गलत है, दूसरे वीडियो की है। भोसरी चोर, ऐसे कौन मतलब बदली करता है? पूरा का पूरा वीडियो बर्बाद कर दिया। 2000 years later. Sorry. वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसके सीज़न 1 भले ही अंडररेटेड था, लेकिन सीज़न 2 बवाल मचाने वाला है। जी बिल्कुल, मैं बात करूँ टावर ऑफ गॉड एनिमे के बारे में, जो कि 7 जुलाई 2024 को रिलीज़ होने वाली है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जो है वो दी 25th बाम है, जिसके पास एज यूजुअल पावर्स होती है, लेकिन उसे ये मालूम ही नहीं है कि वो स्पेशल पावर है उसके पास है। उसके पास कई सारे पार्ट्स हैं, हालांकि अभी तक से एनीमे में उसके पार्ट्स को रिवील नहीं किया गया है, लेकिन सीज़न 2 में हमें उसके पार्ट्स दिखाए जाएंगे। सीज़न 1 में टोटल मांगा के 80 चैप्टर्स दिखाए गए थे, जो कि 13 एपिसोड्स के हो गए थे। और वहीं गुरु सीज़न 2 जो है वो द रिटर्न प्रिंस आर्क को कवर करेगा। अगर हम बात करें सीज़न 1 की, तो इसमें हमें कई सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर था इग्निस था। अगर आपको याद है तो वही नीले बालों वाला बंदा जिसके बैग से कुछ भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती थी। सीज़न 1 में हमें मेनली एक इंट्रोडक्शन करवाया जाता है अबाउट हाउ द टावर ऑफ गॉड फंक्शंस और कौन कौन से कैरेक्टर है, कितने कितने पावरफुल कैरेक्टर है, कितने सारे लेवल्स पार करने रहते हैं, कैसे क्या करना रहता है, एंड मेनी मोर थिंग। अगर हम स्टोरी की बात करें तो रेचल जो रहती है वो टावर चढ़ने का सोचती है ताकि वो एक क्लियर आसमान देख सके विथ फुल ऑफ स्टार्स। और जैसे कि राजू भैया ने कहा उसी तरह बाम जो है वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। ऐसे तो हमारी रेचल उसको बोलती है कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, लेकिन हॉर्मोन्स नाम की भी कुछ चीज़ होती है, बाम उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो चला गया उसके पीछे। जिसके बाद रेचल जो है वो हेडन से मिलती है। हेडन जो है वो गेट कीपर रहता है टावर का। इसके बाद रेचल के साथ मोह में हो जाता है, क्योंकि उसको हेडन बोलता है कि तुम तो सिलेक्टेड ही नहीं हो टावर में जाने के लिए, जिसके कारण वो वही करती जो हर लड़की का सबसे बड़ा हथियार है, सेडक्शन, आई मीन रिक्वेस्ट। लेकिन हेडन जो है वो सख्त रहता है, इसलिए वो पिघलता नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको एक बॉल टेस्ट देता है और रेचल उसको करने से मना कर देती है और बाहर बाम का वेट करने लगती है। बाम जब आता है उसको हेडन बताता है कि वो पहले से ही सिलेक्टेड है टावर में एंटर करने के लिए, और हेडन जो है वो फर्स्ट फ्लोर का गार्जियन है। बाम बॉल टेस्ट पास कर लेता ताकि वो रेचल को ढूंढ सके, लेकिन जब वो टेस्ट दे रहा था तभी वहाँ पर यूरी और इवान आ जाता है, क्योंकि उन लोगों को देखना था कि कौन इरेगुलर एंटर किया है टावर में। हाँ, बाम जो है वो एक इरेगुलर रहता है, लेकिन बाम को देखकर यूरी डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि बाम कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन फिर भी वो उसको हेल्प करती है बॉल टेस्ट पास करने में और उसको अपना ब्लैक मार्च भी लैंड कर देती है।
जिसकी वजह से बाम बॉल टेस्ट पार कर लेता है और वो सेकंड फ्लोर पर प्रमोट हो जाता है। इसके बाद कई सारे लेवल आते हैं, जिसमें पहले लेवल में हमें 400 से 200 प्लेयर्स वाला मैच होता है, जहाँ पर हमें ट्रायो के बाकी मेंबर्स मिलते हैं, कून, एग्यूरो, एग्निस एंड ड्रैक ब्रैथराइजर, जो भी उसका नाम। ये जो रहता है ये एक चलने और बोलने वाला क्रोकोडाइल है, और नीले बालों वाला लड़का जो एग्निस है। ये तीनों ये लेवल को पार कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को 3-3 के पेयर में रहना होता है और शिनसू के बैरियर को पार करना होता है। और ये सीन काफ़ी ओपी था, जब सभी कोई बैरियर के एक दूसरे तरफ रहते हैं, लेकिन बाम हमारे इसी साइड रहता है। वो शिनसू के पावर को से अनअफेक्टेड रह गया था। हालांकि ये ज़्यादा टफ लेवल नहीं था, इसलिए काफ़ी लोग प्लस बाम के फ्रेंड्स पास कर गए थे इस लेवल को। इसके बाद क्राउन गेम होता है, जो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एपिसोड्स था, क्योंकि इसमें हम खून को उसका स्ट्रेटजीज और पावर यूज़ करते हुए देखते हैं, और साथ ही साथ एक ओपी फाइट बिटवीन द प्लेयर्स। ऑल्सो हेयर वी सी द ब्लैक मार्च वर्सेस ग्रीन एप्रिल। अगर आप लोग को याद हो तो इसमें एक केमिलियन रहती है जिसके पास ग्रीन अप्रैल रहता है, एंड शी वॉज डैम पावरफुल। इसमें भी बाम रेचल को बचाने के चक्कर में खुद इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद बाम रेस्ट करता है और उधर खून बान का और रेचल के सारे सीक्रेट्स पता कर लेता है। काफ़ी शान है यार खून तो। इसके बाद इन लोगों को अपने अपने गार्जियन एंजल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करना पड़ता है, एंड बाम बिंग बाम वो उस यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल एंटिटी के साथ ही अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। इसके बाद ये लोग वापस एक दूसरे टेस्ट में जाते हैं, जहाँ पर इनको एक गेम खेलना रहता है इन ग्रुप्स, और इसमें भी ये लोग जीत ही जाते हैं। लेकिन आई विल से यू शुड वॉच दिस एपिसोड। इसमें एंड में एक ट्विस्ट रहता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। इस गेम का कुछ तो नाम रहता है, लेकिन मैं इसको हाइड एंड सीक बोलता हूँ। और इस गेम में सभी प्लेयर्स को छिपना रहता है, और जो कंडक्टिंग मेंबर रहता है वो प्लेयर्स को ढूंढता है और उनको दिया हुआ बैजेस को डिस्ट्रॉय करना रहता है। इसमें रैंकर जो रहता है, यानी वही कंडक्टिंग मेंबर, वही इन लोगों को ढूंढता है। तो ऑब्वियसली ये गेम काफ़ी टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी बाम का ग्रुप क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास खून जो है। मैंने आपको कुछ देर पहले एक ट्विस्ट के बारे में बताया था ना, वो ट्विस्ट अभी आता है जब ये लोग गेम कंप्लीट करने वाले होते हैं। यहाँ पर रैंकर को लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन खून के शाती दिमाग के कारण बाम का ग्रुप ही जीतता है। इस गेम के बाद रेचल जो है वो इंजर्ड हो जाती है, जिसके कारण वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है। लेकिन अपना लौंडा तो सिंप है ना, वो रेचल का हेल्प करने चल जाता है। इसमें ऑब्वियसली उसको हेल्प खून करता है बाय डिस्कसिंग विद द रैंकर्स टू चेंज द रूल। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम था कि रूल जो है वो सिर्फ गार्जियन ही चेंज कर सकता है, और उस गार्जियन से नेगोशिएट सिर्फ एक इरेगुलर ही कर सकता है। या डैट मीन्स बामी जो है जो रूल चेंज करने के लिए नेगोशिएट कर सकता है। एंड यू वोंट बिलीव, गार्जियन वही रहता है जिससे बाम ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था। यानी देख रहे हो बाम कितने पावरफुल है, वो गार्जियन बीच के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। एंड ऑब्वियसली रूल थोड़े से मैनिपुलेट हुए हैं, जिसके कारण वो लोग रेचल को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसके बाद ये लोग फाइनल स्टेज पर जाते हैं, द सबमर्ज्ड फिश हंट, और इसमें इन लोगों को एक शिनसू बबल के अंदर रहकर नेट डॉल्फिन को बचाना है। एंड टू मेक थिंग्स क्लियर, बबल के अंदर सिर्फ रेचल और बाम ही गए थे। वो दोनों इस स्टेज को क्लियर तो कर देते हैं, लेकिन एंड में रेचल अपना ट्रू कलर्स दिखा देती है। वो बाम जैसे लड़के को भी काट देती है, आई मीन वो उसका बबल के बाहर धकेल देती है, जिससे बाम गिर जाता है। एंड फ्रॉम हियर द रियल स्टोरी बिगिंस। सीजन 2 विल बिगिन विद द न्यू स्टोरी, जिसमें हम बाम का बदला देखेंगे। बाम भी लाइक ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ए सिमरन, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ज्यादा चिल्ला मत, वरना ये लड़की तेरा बेबी कॉर्न काट के बुट्टा सेकेगी। इन रियलिटी वो देखेगी, क्योंकि सीजन 1 के एंड में हेडन बोलता भी है, इवेंट्स लीड्स टू द रीबॉर्न ऑफ ट्रू डेविल। हम लोग सीजन 2 में बाम का एक अलग ही रूप देखेंगे, जिसमें वो अपने पावर्स का शायद इस्तेमाल करेगा। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं सीज़न 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो कमेंट्स में बताएं। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं सीज़न 2 आने से पहले आपको बताऊँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है, तो उसके लिए भी कमेंट्स में बता देना। एंड ऑल्सो अगर कोई सजेशंस हो या फिर कोई इम्प्रूवमेंट हो मेरे वीडियो के लिए, तो वो भी बता देना। तो कमेंट्स को ज़रूर पढ़ते हैं। तब तक के लिए भागो फिर यहाँ से।